प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता और खुश रखे। आज का जो किस्सा है वो बहुत ही सबक आमोज किस्सा है। गौर से सुनिए, आखिर तक सुनिए। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। खलीफा हारून रशीद बहुत मशहूर खलीफा हैं, बहुत मशहूर बादशाह हैं। उनको सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। वो जब अपनी सल्तनत के ऊपर बादशाहत कर रहे थे तो एक ऐसा वाकया आया कि जिसने उनको झंझोड़ कर रख दिया और वो हमारे लिए सबक आमोज बन गया। वाकया ये है कि एक बार उनके ज़माने में कहत पड़ा। तमाम मवेशी, चरिंदो परिंद, तमाम जानदार परेशान थे। सब लोग पानी की तलाश करते, खाने की तलाश करते, लेकिन उनको वो चीज़ें कहीं नज़र ना आती। बादशाह हर आसानियां मयस्सर उनको करा था, लेकिन वो कहत से उबर ना सका। एक रोज़ की बात है कि वो अपने महल के अंदर बैठा हुआ था, बहुत गमगीन और परेशान। उसको ये चीज़ें झंझोड़ रही थी कि मैं बादशाह होते हुए, इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक होते हुए, ये जो आवाम है इसकी परेशानियों का हल नहीं तलाश कर पा रहा हूँ। लेकिन उसका एक नौकर था जो इत्तिफाक से उसका उस्ताद भी था, क्योंकि उसने खलीफा हारून रशीद के वालिद की जिंदगी में उनके यहाँ पर नौकरी कर रखी थी। प्यारे साथियों, वो शख्स खलीफा हारून रशीद के पास आता है और आकर के कहता है, ए मेरे आका, आप क्यों गमगीन हैं, क्यों परेशानी की हालत में यहाँ बैठे हुए हैं? खलीफा हारून रशीद ने कहा कि ये जो हालात चल रहे हैं, ये जो कहत पड़ रहा है, मुझे इस चीज़ ने झंझोड़ करके रख दिया है। उस उस्ताद ने कहा कि मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, इजाज़त दीजिए। इजाज़त के बाद उसने कहा कि एक बहुत घना जंगल था, वहाँ पर एक बंदरिया रहा करती थी, जिसने सफ़र का इरादा किया। उसके पास एक छोटा सा बच्चा था। वो जंगल के बादशाह यानी शेर के पास गई और जाकर के कहा कि ए बादशाह सलामत, तुम यहाँ के मालिक हो, सबकी हिफाजत की तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरी ये छोटी सी बच्ची है, इसको मैं आपकी जिम्मेदारी में देती हूँ। आप जब तक मैं लौट ना आऊँ तब तक आप इसकी हिफाजत कीजिए। शेर ने उस छोटी सी बच्ची को अपनी पीठ पर बैठा लिया। बंदरिया सफर के लिए रवाना हो गई। अगले रोज आसमान से एक बाज आया और उसको शेर की पीठ से उठा करके वो उड़ गया और उसको उसने हलाको बर्बाद कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब बंदरिया वापस आई और उसने शेर से सवाल किया कि लाइए मेरे बच्चे को वापस दीजिए, तो शेर ने कहा कि मैं इस जंगल का बादशाह हूँ। जो जमीनी आफात हैं, जो जमीनी हमले हो सकते हैं, मैं उनसे हिफाजत कर सकता हूँ, लेकिन अगर कोई समावी, कोई आसमानी परेशानी मुसीबत आए तो वो सिर्फ खुदा के हाथ में है, उससे मैं कैसे निजात दिला सकता हूँ। खलीफा हारून रशीद उसका ये किस्सा सुन करके पूरी कहानी उसकी समझ में आ गई और वो समझ गया कि मुझे गमगीन या परेशान हाल होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ज़रूरत है कि मैं उस रब के सामने जाकर के अपनी झोली को फैला लूं और उससे कहूं कि ए खुदा, ये जो कहत पड़ा हुआ है, ये जो हर इंसान, हर जानदार, हर मवेशी जो परेशानी की हालत में है, इससे अगर छुटकारा दिला सकता है तो सिर्फ तू ही दिला सकता है। प्यारे साथियों, आज हमारे ऊपर जो मुसीबतें, जो परेशानियों के पहाड़ टूट रहे हैं, हर तरफ से हम परेशान हैं और इन परेशानियों का हल तलाश करते फिरते हैं, लेकिन कभी भी हमने ये नहीं समझा कि हम अपने रब के सामने जाकर के उससे इन परेशानियों के बारे में छुटकारा मांगे, उसके सामने अपनी मोहताजी, अपनी आजिज़ी, अपनी इनकिसारी उसके सामने ज़ाहिर कर सकें। ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला गैबी मदद फरमाकर हमको अपनी रहमत की रस्सी डाल करके इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हैं। प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आपको ये बातें आपके दिल में घर कर गई होंगी
آپ اپنے دوستوں تک ان باتوں کو شیئر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔